हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ हम जो है अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए क्या आता है निकल के रीडिंग में। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी करंटली मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या आता है। पहले लव लाइफ देखेंगे, फिर करियर लाइफ भी देखेंगे लास्ट में। चलिए भगवान जी बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है या क्या चल रहा है या क्या वो चाहते हैं, कुछ बताएं प्लीज़। करंट एनर्जी अपडेट। ओके, देखिए यहाँ पे फूल का कार्ड आया है। देखो, फूल का कार्ड जैसा कि आपको पता है कि फूल के कार्ड के ऊपर जो एक, अगर हम एक नंबर देखें तो ज़ीरो होता है। मतलब फर्स्ट नंबर, टैरो में फर्स्ट नंबर से भी पहले जो कार्ड होता है वो फूल का कार्ड होता है। ठीक है, फूल का कार्ड टोटली जो कार्ड है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये कार्ड हमें ये भी दिखाता है कि एक ऐसा इंसान जो या तो कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ उसने पीछे छोड़ दी है, ठीक है, या फिर एक, कहते हैं ना, सब कुछ भुला के ये इंसान जो है एक कोई, जैसे एक कुछ निर्णय करके, कुछ बोल्ड जो है स्टेप लेके ये इंसान जो है, मतलब कुछ बोल्ड जो है ये। एक मिनट में ज़रा इसको ठीक कर लूँ, ये लैंप को। मुझे अच्छा लगता है ये लैंप की लाइट ना, इसको मैं अच्छी तरह टेबल जब अपना रखूँगी ना तब। चलिए देखते हैं, कोई नहीं। देखो, फूल का कार्ड यहाँ पे मुझे ये दिखाता है कि जो भी आप लोगों के बीच में जो भी अच्छा बुरा इस रिश्ते में जैसा भी हुआ है, लेकिन ये इंसान उन बातों को अब भूलना चाहता है। देखिए, या ये इंसान जो है बिल्कुल नया आपकी लाइफ में, आपका पार्टनर बिल्कुल इन द सेंस, मतलब कि अभी ये आपकी लाइफ में एक अप्रोच कर रहा है। ठीक है, या फिर ये इंसान वो इंसान है जो आपका पास्ट पर्सन है। ठीक है, आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ये इंसान जो है सब कुछ भुला के, जो भी पास्ट में इससे गलतियां हुई हैं या आपसे गलतियां हुई हैं, तो ये एक फूल का कार्ड जो है न्यू बिगनिंग को भी दिखाता है। और यहाँ पे फूल का कार्ड एक चीज़ और बताता है कि जो है इस इंसान ने, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के केसेस में ये स्पेसिफिक लोगों के लिए होगा, कुछ लोगों के लिए, कि ये इंसान जो है इस रिश्ते से मूव ऑन होके इसने अपनी लाइफ में, हो सकता है किसी से शादी होगी हो। देखो, अब मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं मैसेज तो लूँगी ना, जो मुझे मैसेज मिल रहा है। ठीक है, तो या इस इंसान की कहीं शादी हो गई है, या फिर यहाँ पे ये कार्ड है कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, मतलब आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करके, क्योंकि इसको लगता है कि अब जो है, अब मुझे जो है निर्णय लेना पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसको ये भी लग रहा है कि अब जो है टाइम, अब मतलब एक टाइम है, एक चेंज का जो टाइम है, जो एक चेंज मांग रहा है, समझ गए, जो एक न्यू बिगिनिंग होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्योंकि यहाँ फिर नेक्स्ट कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। तो यहाँ पे दो मैसेज मिल रहे हैं, दो तरह के एस्पेक्ट्स हैं। या तो ये कोई न्यू इंसान है और आपकी लाइफ में आना चाहता है, बीती बातों को, जो भी इसकी लाइफ में पहले हुआ उसको छोड़ के आपकी तरफ आना चाहता है, या फिर ये वो इंसान है जो पास्ट में काफ़ी इमेच्योर रहा है, लेकिन अब जो है ये फिर आपकी लाइफ में आके एक जो है न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। क्योंकि न्यू बिगिनिंग के यहाँ एक तरह से दो कार्ड आ गए हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आ गया है और फूल का कार्ड भी आ गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या फीलिंग है इस इंसान के मन में, क्या फीलिंग है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक चीज़ों को सुधारना चाहता है, मतलब इम्प्रूव करना चाहता है। कहीं ना कहीं इस इंसान में बहुत ज़्यादा जो है एक, हो सकता है कोई हाई अथॉरिटी हो या हाई पोजीशन पे हो, या फिर ये घर का मुखिया हो, ऐसा भी हो सकता है, या फिर इसके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। तो
ये एक स्टैंड लेना। यहाँ पे एम्परर के कार्ड आने का मतलब, क्योंकि हम आपके पार्टनर की और लव लाइफ की एक एनर्जी देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड आके हमें ये बता रहा है कि जो आपका पार्टनर है, या तो वो खुद ही फैमिली का एक मुखिया है, ठीक है, या फिर ये एक मतलब अपनी एक अथॉरिटी में ये इंसान, अब एक डिसीज़न मेकिंग इसने किया है, ठीक है, और बड़ा वाइजली इसने ये डिसीज़न लिया है कि आपकी तरफ आना, ठीक है। अब ये इंसान जैसा, चाहे ये पास्ट पर्सन है चाहे ये न्यू पर्सन है, लेकिन है ये लॉयल आपके लिए, एक लॉयल है ये इंसान। इसके मन में ये नहीं है कि जो है कि मुझे कोई एक, जैसे कहते नहीं, एक वो करना है झूठा, कोई फरेब करना है या कुछ करना है, ऐसा नहीं है इस इंसान। देखिए नेक्स्ट कार्ड हमें स्टार का मिला है। स्टार कार्ड हमें ये दिखाता है कि ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है। ओके, देखिए हो सकता है आप लोग जो हैं, कुछ लोगों के केसेस में ये बिल्कुल एक नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, जहाँ पे ये इंसान वर्ड का कार्ड के साथ जो है स्टार का कार्ड आया है, वर्ड का कार्ड रिवर्स है, ये इस दूरी को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है। चलिए, ये तो मेजर अरकाना से एनर्जी आई है। अब हम देखिए बॉटम में लवर्स का कार्ड हमें मिला है। तो ये इंसान प्यार बहुत करता है आपसे, और करता तो खैर पहले भी था, लेकिन अब जो है ये इंसान एक, जैसे कहते हैं नहीं, कमांड लेना, जैसे कोई किसी चीज़ को मानना कि हाँ, एडमिट करना कि हाँ अब मैं अपनी अथॉरिटी में, बता रही हूँ ना, एम्परर का कार्ड यही दिखा रहा है कि ये कोई डिसीज़न मेकिंग करना चाहता है इस रिश्ते को लेके। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। हारमनी, देखिए ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और कहीं ना कहीं चाह रहा है कि एक आपके साथ एक हारमनी, एक जो शायद आपने कभी पास्ट में एक अच्छा समय बिताया था साथ में, ये उस टाइम को याद कर रहा है। ये इंसान को हारमनी फील होता है आपके बारे में जब भी ये सोचता है, या फिर ये इंसान आपसे मिलने की सोचता है, या आपके साथ कोई कोई भी इसकी एक तरह से कोई मीटिंग हुई हो, वो इसको जो है एक, कहते हैं ना, उच्च कोटि का, एक बहुत ही आला दर्जे का जो सुख है ना, वो इसको मिलता है। चाहे ये आपको सोचे, चाहे ये आपसे मिले, चाहे ये आपकी कामना ही करे, खाली इच्छा ही करे, ठीक है, चाहे आपके लिए मतलब एक विलिंग ये है इंसान, ठीक है, क्योंकि ये आपके साथ वही टाइम जो है हारमनी वाला जो है बिताना चाहता है। और अगर ये न्यू पर्सन है तो भी ये एक अपनी लाइफ में एक कंप्लीशन चाहता है। देखो ना, यहाँ 10 नंबर है, 10 नंबर कितनी बार आ चुका है। तो या तो बहुत से लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, या फिर ये इंसान आपके साथ एक कंप्लीशन देखता है, एक मैरिज देखता है, और चाहता भी है कि मैरिज कमिटमेंट देना आपको, ठीक है जी। क्योंकि पहला ही कार्ड हमें बड़ा ही पॉजिटिव मिला है। देखिए इस इंसान के अंदर जो है ना एक जिम्मेवारी का एहसास, एक, जैसे कहते हैं ना, किसी का वो क्या बोलते हैं उसको, किसी को जैसे कहते हैं ना, कोई वो क्या, कौन सा हिस्टोरिकल इंसान था जो नींद में था और फिर उठा, मतलब वो बहुत समय तक सोता ही रहता था, सोता ही रहता था। तो ऐसे ही इस इंसान के अंदर एक मैच्योरिटी आई है इस कनेक्शन को लेके, एक जैसे कहते हैं परिपक्वता जिसको कहते हैं, ठीक है, एक मैच्योरिटी इसके अंदर आई है कि अब मुझे जो है अपनी लाइफ को सेटल करना है, अपनी लाइफ को कंप्लीशन एक मुझे चाहिए, ठीक है। चलिए और बताइए भगवान जी। ट्रस्ट, नेक्स्ट कार्ड आया ट्रस्ट का। अब देखो ये यहाँ पे ये इंसान जो है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्लू कलर है स्काई का, ठीक है, ये इंसान ऊपर से कहीं से नीचे गिर रहा है, मतलब जैसे हवा में है, मतलब तो इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको ट्रस्ट इशू है आपके पार्टनर को। इसको ये लग रहा है कि मैं तो इस इंसान के लिए इतना आगे तक सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ एक न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट, एक इक्वल गिव एंड टेक, एक दूरी को कम करना, नो कांटेक्ट ख़त्म करना, कहीं मेरा पार्टनर मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, कहीं वो आगे से मुझे जो है अपनी लाइफ में लेने से ही मना कर दे कि मुझे नहीं चाहिए, अब आप मुझे नहीं चाहिए। तो इस इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो रहा है।
ऐसे इसको लग रहा है कि कहीं मैं आसमान से गिर के, वो कहते हैं ना खजूर पे अटके, वो हिसाब है। तो इस इंसान को अब इसको थोड़ा सा डर हो रहा है कि अगर मैं अपनी कोई कमिटमेंट या फिर अपनी दिल की बात या फिर मैं ये कहता हूँ अपने पार्टनर के साथ, तो क्या मेरी गलतियाँ या मेरा जो भी अच्छा बुरा जो भी एस्पेक्ट है, अगर मैं अपने पार्टनर के आगे, देखो जब इंसान किसी से शादी या कमिटमेंट का सोचता है या एक कंप्लीशन का सोचता है, तो वो चाहता है कि सामने वाले को अपने बारे में सब कुछ बताया जाए, ताकि कल कोई भी किसी बात पे भी कोई इश्यू ना क्रिएट हो, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक भी कार्ड मेच्योरिटी का नहीं आया, फूल का कार्ड भी सबसे पहला आया है, और यहाँ पे जो फूल है विद अच्छे अच्छे कार्ड्स के साथ आ रहा है, ठीक है ना। फूल जो है अच्छे अच्छे कार्ड्स के साथ आया है, हार्मनी के साथ, मैच्योरिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ, ठीक है, द वर्ड के साथ, स्टार के साथ फूल आया है। तो फूल के कार्ड को हम यहाँ पे इमेच्योरिटी का कार्ड नहीं मान सकते, हम यही मानेंगे कि ये इंसान मेच्योरिटी से, सिंसियरली, ये इंसान इस नो कांटेक्ट, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इसको नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें क्लियर करना चाहता है। लेकिन 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 यहाँ पे इस इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट जो है बिल्डअप, इसके मन में डाउट्स हैं, ट्रस्ट तो है लेकिन फिर भी डाउट है कि कहीं मैं, वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे ना अटक जाऊँ, तो उसको ये है कि कहीं मैं अपने पार्टनर के पास अपने मन की भावना, अपनी नई बिगनिंग, अपनी जो एक रिकंसाइल होना, या फिर एक एक अपना प्रस्ताव, जैसे होता ना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, आपको प्रपोज करना, या फिर मैं आपके साथ एक स्टेबल कमिटमेंट चाहता हूँ, तो वो बात आपके सामने रखते हुए इस इंसान को समय लग रहा है, ठीक है। और देखते हैं भगवान जी, बताइए प्लीज़ डिवाइन, और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ मिला है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब आपको पता ही होगा कि एक कुछ चीज़ होते हैं हम भाव विभोर होके, या अपने मन की फीलिंग्स, या किसी के लिए थोड़े से इमोशनल हुए, हमने डिसीज़न ले लिया, ठीक है। लेकिन कॉन्शियस मतलब एक हमारा जो एक, जो हमें एक अंदर से हमारी सोल, जो हमारी अंतरात्मा एक तरह से कॉन्शियसली, बड़ी अवेयरनेस, बड़ी मैच्योरिटी के साथ ये इंसान जो है आपको फील करना चाहता है, आपको अपने आप को सामने रख देना चाहता है, ठीक है। कि अब आप जो है अपने दिल को आपके सामने एक, जैसे कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, एबल टू सी, मतलब आप जो है इसको पहले की तरह जो है एक मतलब पहले से ज़्यादा जो है इसको आप मैच्योर, अवेयर, इस तरह का पाएंगे। मतलब आपको ये इंसान चेंज मिलेगा अगर ये आपका पास्ट पार्टनर है, ठीक है जी। ओके, अगर जिन लोगों के केसेस में न्यू वन है उनके लिए कोई अलग से मैसेज या क्या बताएं भगवान जी। ओके, क्रिएटिविटी, अगर ये कोई नया इंसान है, देखो इस इंसान को आपकी जो आपका जो नेचर है, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका हर काम को बड़े दिल से करना, या फिर अपना 100% देना, ठीक है। आपको ये एक देखो ना, ये एक इधर लेडी है और सामने, इसके सामने लोटस है, तो ये आपको एक कमल के फूल की तरह, मतलब एक आपको ऐसा दिखता है कि आपके आसपास कुछ भी हो रहा है, आपके आसपास, चाहे आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी फैमिली में हुई है या बहुत रिच फैमिली में हुई है, चाहे आपकी अपब्रिंगिंग माइनर, जो छोटे घर, मतलब जो थोड़े गरीब होते हैं या कुछ कह लो उस परिवार में हुई है, चाहे आप मीडियोकर्स हैं, लेकिन ये इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे एक कमल होता है ना, कमल, उसके ऊपर उसके आसपास क्या है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अक्सर आपको पता है कि जो कमल है वो कीचड़ में उगता है, ठीक है। मतलब जो उसके आसपास का पानी बहुत साफ़ नहीं होता, लेकिन वो बिल्कुल उठ खड़ा होता है उन सारी जगह से। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो पार्टनर है वो आपको ऐसे मतलब आपकी फैमिली के बारे में गलत सोचता है, नहीं। मतलब उसको उसको आप में, आपके अंदर एक क्रिएटिविटी, आपकी सुंदरता, आपकी जो एक काम को, किसी भी काम को 100% देना,
आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट हो सकता है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंट है, जो इस इंसान को ऐसे लगता है, ये आपको ऐसे व्यू करता है इंसान। इसको ऐसे लगता है कि आसपास क्या हो रहा है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो है उस सारे एटमॉस्फेयर में एक कमल के फूल की तरह, ये आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह, एक नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये पार्टनर आपका आपको दिखता है। ठीक है जी। शेयरिंग मतलब इसको, अब इसको एक्चुअल में ये इंसान जो है ना, अब आपकी इम्पोर्टेंस जो है रियलाइज़ कर रहा है। इसको ये लग रहा है कि मुझे हर बात, अगर मैं जो अपने पार्टनर से जो भी मतलब एक उत्सुकता हो रही है इस इंसान को आपको कुछ बताने की, कुछ शेयर करने की, कुछ अपने मन की बात रख देने की। जैसा कि मैंने कहा ना, अपने आप को आपके सामने रख देना। ठीक है, तो इसको एक एक उस चीज़ की काफ़ी क्यूरियोसिटी हो रही है इसके अंदर। ठीक है जी। और देखते हैं, और बताएं करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। साइलेंस। अब साइलेंस और ट्रस्ट। ठीक है, तो इस इंसान को लग रहा है कि हो सकता है आप इन दिनों बड़े चुप्पी साध के बैठे हैं, या फिर देखो, जब कलेक्टिव रीडिंग होती है ना तो वाइस वर्सा भी हो जाती है। कई लोग कहते हैं नहीं ये मैं नहीं, ये तो मेरा पार्टनर, ये पार्टनर नहीं है। तो ये कलेक्टिव रीडिंग में आप इतना अपना माइंड डेवलप करके बैठे कि ये जो यहाँ पे एनर्जी दिखाई जा रही है वो थोड़ी सी वाइस वर्सा भी हो सकती है। हो सकता है जो मैं आपके लिए बताऊँ तो वो आपके पार्टनर के साथ, आपके साथ घट रहा हो, या जो मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ वो उसकी हो, जो उसकी बता रही हूँ वो आपकी हो। तो ये इतना आप अपना मैनेज कर लें। ठीक है जी। अब यहाँ पे साइलेंस का कार्ड आया है विद ट्रस्ट। इसका मतलब क्या है कि इस इंसान को आपकी जो चुप्पी है ना, वो कहीं ना कहीं इसका ट्रस्ट जो है तोड़ रही है, उसका ट्रस्ट जो है जवाब दे रहा है। उस इंसान को लग रहा है कि मैं कहीं जो है अपने पार्टनर के पास कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल, कोई शादी की कमिटमेंट, या फिर कोई एक उम्र भर साथ निभाने की कोई भी कमिटमेंट लेके अगर मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ, तो क्या जो है सामने से मुझे एक कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। देखिए ना, फूल का कार्ड है। चाहे कितनी भी वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन एक थोड़ा सा मन में डर है उस इंसान के। चाहे वो सारी चीज़ों को भुलाना चाहता है, चाहे वो अपने आप आपके साथ एक हार्मनी देखता है, या फिर आपको ऐसा जानता है कि आप में वो एबिलिटी है कि वो एक मतलब हो सकता है आपका पार्टनर काफ़ी रिलीजियस है, या आप रिलीजियस हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मुझे हेरोफेंट का कार्ड मिला है। कुछ लोगों के केसेस में आपकी जो है हो सकता है धर्म अलग है आप लोगों का। ठीक है, और बताएं भगवान जी। फाइटिंग, या फिर कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे क्योंकि वर्ड का कार्ड में मिला था, तो कुछ लोग जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, या फिर उनकी कोई फाइट हुई है, तब भी इस इंसान को आपके सामने एक न्यू बिगिनिंग के लिए, या फिर एक नया चैप्टर शुरू, एक नया फेज़ शुरू करने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी हिम्मत नहीं हो रही, उसका कहीं ना कहीं उसकी जो कॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं उसको सोचने पे मजबूर कर रही है। ठीक है ना, जैसे वो टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड होता है ना, टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड तो टोटली इंडिसाइसिव है कि एक इंसान को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या निर्णय ले, तो उसने आंखों पे पट्टी बांध ली और दोनों तलवारों को इधर उधर कर लिया है। ठीक है, लेकिन ये इंसान कॉन्शियस है, ये अवेयरनेस में है, ये इंसान जो है ट्रस्ट, इसको पूरा ट्रस्ट है अपने ऊपर। लेकिन ये आपके ट्रस्ट के बारे में ना थोड़ा इसको डाउट हो रहा है कि लास्ट टाइम जब भी हम मिले थे, या तो हमारी फाइटिंग हुई थी, या फिर हमारा एक ब्रेक थ्रू हो गया था, या फिर नो कांटेक्ट आ गया हम लोगों के बीच में, थोड़ा लंबा गैप आ गया, या फिर कुछ लोगों के केसेस में ये नया है। तो भी इसको ये लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को के सामने ये इस चीज़ को देख रहा है कि कहीं मैं इसको प्रपोज़ कर दूं और ये मेरे से आगे से लड़ना शुरू कर दे, या मुझे कुछ गलत ना बोल दे। तो वो ट्रस्ट जो है ना इस इंसान के अंदर से नहीं बिल्डअप हो पा रहा। ठीक है जी, और देखते हैं, और बताएं भगवान जी। टैरो से भी अभी देखती हूँ, थोड़ा लव मैसेज भी देखूंगी। टोटैलिटी, लेकिन फिर भी ये इंसान जो है एक कंप्लीशन चाहता है इस रिश्ते में आपके साथ। अगर ये कोई न्यू वन भी है तो भी ये इंसान आपके साथ एक शादी कमिटमेंट तक इस रिश्ते को लेके जाना चाहता। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं टैरो से कि मेरे व्यूअर्स की करंटली उनकी लव लाइफ के बारे में कुछ हमें गाइड करें, कुछ रोशनी डालें
प्लीज डिवाइन। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं जो है ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो आपको काफ़ी प्यार करता है, काफ़ी आपको इस लायक मानता है। देखो, प्यार भी इंसान उसी को करता है जो प्यार जिसमें कोई एबिलिटीज़ हो। देखा ना, यहाँ पे जो कार्ड है क्रिएटिविटी का आया, हार्मनी का आया। हो सकता है आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, हो सकता है आप इतना सॉफ्ट स्पोकन हैं, या फिर इतनी निहायती खूबसूरत हैं आप, या फिर इसको लगता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, इतनी क्रिएटिविटी है, इतने ही सुंदर हैं आप। ठीक है, जो ये इंसान जो है आपके साथ शेयर करना चाहता है अपनी बातों को, आपके सामने जो है अपनी जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं तोड़ना चाहता है, या आपकी साइलेंस को तोड़ना चाहता है कि आप कुछ बोलें, कुछ बताएं। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये इंसान। और बताएं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी, उनकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। जजमेंट हो सकता है, अगर आप लोगों का ये कोई पास्ट पर्सन है तो आपने बहुत ज़्यादा उस ईश्वर के आगे, उस ऊपर वाले के आगे, उस अल्लाह जीसस के आगे आपने बहुत ज़्यादा जो है दुआएं मांगी हैं, प्रेयर्स की हैं, प्रार्थनाएं की हैं, हाथ जोड़े हैं आपने, जैसे कहते नहीं कि दुहाई दी है ऊपर वाले को कि आप जो है आप ही न्याय करें, अब और कितना जो है मैं वेट करूं। हो सकता है आपने इतनी ज़्यादा प्रेयर करी हैं, तो अब आपके साथ जो ऊपर वाला है वो महान न्याय करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, वो आपके साथ महान न्याय करता हुआ नज़र आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का, अगर कोई नेक्स्ट एक्शन होगा तो वो क्या होगा और कब तक होगा, प्लीज़ बताएं। देखिए, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया। ठीक है, तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमें ये बता रहा है, देखो एक्शन, मैंने बोला ना कि पहला कार्ड हमें फूल का मिला, लेकिन साथ में ही हमें वर्ड का कार्ड भी मिला, स्टार का कार्ड भी मिला, और यहाँ पे मैच्योरिटी का भी कार्ड मिला एनर्जी ऑरेकल से, ओशो डेक से, कि ये इंसान जो है कुछ भी एक तरह से एकदम से जो है आपकी तरफ नहीं आ रहा, मतलब आने में थोड़ा झिझक रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो है एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा। मतलब ये इंसान सोचता है कि मुझे जो है आगे बढ़ना है, मुझे अपने पार्ट, क्योंकि इसकी कहीं ना कहीं इस बंदे की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। देखा है आपने, हैंग्ड मैन का कार्ड सीधा आया है, सॉरी रिवर्स आया है, हैंग्ड मैन ऊपर लिखा हुआ है ना, रिवर्स आया है ये कार्ड। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है इस इंसान को इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं इसकी लाइफ में, लेकिन आप जो है इसको साइलेंस नज़र आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अब इसको एक नाउम्मीद सा हो रहा है। इसको लग रहा है कि शायद मैं जो है अपने पार्टनर के सामने जाऊंगा और आगे से वो मुझे जो है बाय बाय ना कर दे। ठीक है, आगे से वो मुझे एक कहते हैं ना मतलब एक जवाब ना दे दे, या फिर वो आगे से ये ना कह दे कि नहीं, इनफ, इट्स इनफ, बहुत हो चुका, अब आगे मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकती। ठीक है, या फिर अगर ये न्यू पर्सन है तो भी ये 5 ऑफ कप्स है, तो भी हो सकता है अगर इसकी पास्ट लाइफ में, मैंने बोला ना जैसे कि फूल का कार्ड क्या है कि ये इंसान कहीं से आ रहा है आपकी तरफ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि उससे पहले जो है उसकी लाइफ में कुछ ना हुआ हो। और यहाँ पे एम्परर का भी कार्ड आया है, तो ये कोई भी जो भी आपका पार्टनर है अबव 35 इतनी एज है, तो ये इंसान जो है हो सकता है पहले कहीं मैरिड हो, या वहाँ पे अच्छा ना चला हो, या वहाँ से ये निकल के आपकी तरफ आ रहा है, उस शादी से निकल के, उस रिलेशनशिप से निकल के, या फिर खाली शादी नहीं होती, वैसे भी किसी और पहले रिलेशनशिप में ये इंसान जो है दुखी था या दुखी हुआ, या इसके साथ कोई हो सकता है, देखो सबका अलग अलग होगा। ये इंसान मतलब पहले कोई पास्ट के वूंड्स हैं, या फिर अगर ये आपका कोई एक्स है तो भी ये इंसान बहुत ज़्यादा एक उसको ट्रस्ट नहीं हो रहा कि शायद मेरा पार्टनर जो है जिसके पास मैं दोबारा से एक न्यू बिगनिंग की ऑफ़र, एक शादी की ऑफ़र, एक कमिटमेंट की ऑफ़र लेके जा रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं कि वो मुझे एक सीधा सा जवाब दे दे कि जाओ जी, अब आपके आने का कोई मतलब नहीं है, मैं तो कहीं और न्यू बिगनिंग कर चुकी हूँ। क्योंकि न्यू बिगनिंग के आसपास आज की पूरी रीडिंग है। ठीक है, तो ये 5 ऑफ कप्स है।
मतलब इसको उम्मीद जो है 50% नहीं है, ट्रस्ट नहीं हो रहा इसको आप पे कि मैं जाऊं और मुझे सामने से जो है एक वेलकम मिले या फिर सामने से हाँ मिले, तो उस चीज़ के लिए। लेकिन ये नहीं देख रहा कि ये पीछे भी 2 कप अपराइट पड़े हैं, मतलब पॉसिबिलिटी इसको कम नज़र आ रही है, और उदासी, शक और डाउट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी। लेकिन 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 पहले हमें उससे पहले ही जजमेंट मिला है। जब हमने एक्शन और उसका पूछा है ना, तो जजमेंट का कार्ड आया है। इट मीन्स कि आपके साथ न्याय होगा। अगर ये आपका पास्ट कनेक्शन है, अगर आप मान लो 1% आप लोग इस चीज़ के लिए ही प्रेयर कर रहे थे कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करे, ये अपने से अपने आप मुझे छोड़ के गया था, अपने आप आए, तो ये ऐसा करने वाला है, ये ऐसा करने वाला है। ठीक है जी, यहाँ पे हमें जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इधर से जजमेंट का कार्ड आया है, और देखते हैं क्या आता है। और बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या उनकी लव लाइफ में जस्टिस देख लीजिए। मतलब आपके साथ एक महान न्याय होता मुझे नज़र आ रहा है, कोई क्लैरिटी, कोई आपकी विश पूरी हुई होती नज़र आ रही है। हो सकता है आपने जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक न्यू पर्सन जो उनकी लाइफ में आए और उनकी शादी हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पहले से कोई नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको जो है एक न्यू बिगनिंग, एक नया इंसान उनकी लाइफ में आए जो उनके लिए लॉयल हो और इनको जस्टिस, एक कमिटमेंट, और वो आपकी लाइफ में होने जा रहा है। एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार के साथ आना, इट मीन्स अ डिवाइन टाइमिंग इज़ कमिंग। तो अगर ये आपका पास्ट का कोई रिलेशनशिप है तो भी यहाँ एक जजमेंट और एक जस्टिस होने जा रहा है। हो सकता है आप इसी की वेट कर रहे थे, लेकिन 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 फिर वही लेकिन आ जाता ना। लेकिन ये है कि ये इंसान निराश है, थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है आपके सामने आने में। थोड़ा सा इसका ट्रस्ट जो है, इसको ये लग रहा है कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप इस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि फिर से तुम वही गलती नहीं करोगे, फिर से तुम वही गलती नहीं करोगे। और कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान ऑलरेडी पहले से मैरिड था, या फिर मैरिज रिलेशन अब वो अच्छा नहीं चल रहा, या आपके पास आ रहा है किसी को छोड़ के, जैसा कि मैंने बोला, तब भी डाउट्स हैं। तब भी ये इंसान सोचता है, वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ को भी फूक फूक मार के पीता है, तो वो हिसाब है। उसको लगता है कि पहले ही मेरी स्टेबल जो कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं एक रिलायबल, चाहे मेरी कमी थी चाहे मेरे पार्टनर की कमी थी, लेकिन हम लोग अलग हो रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, हो सकता है डाइवोर्स हो रहा हो सकता है कोई सेपरेशन हो सकता है ऑलरेडी ही कोई सेपरेट हो, या कोई शादी में किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो बहुत से लोग यहाँ रीडिंग देखते हैं, 2-3-4 हज़ार लोग, तो अलग अलग सिनेरियो जो है मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और भी देखते हैं क्या आता है व्यूअर्स की लव लाइफ में। 10 नंबर बहुत बार आ चुका है, तो लास्ट में भी मैंने कार्ड निकाला तो 10 ऑफ, एक कंप्लीशन की वाइब्स है। ठीक है, अगर ये न्यू इंसान भी है तो भी ये एक मैरिज कमिटमेंट के लिए, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड भी मिला था, और अब 10 ऑफ कप्स भी। आपकी कोई विश पूरी होने जा रही है। हो सकता है आपका मैरिज का कोई सपना हो, चाहे आप किसी के साथ अफेयर में नहीं भी हैं, तब भी आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज होगी। पता नहीं नए घर में कैसा होगा, तो नए घर में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, इधर हस्बैंड वाइफ कितने हैप्पीली नज़र आ रहे हैं, और इधर बच्चे भी कितने हैप्पीली नज़र आ रहे हैं। 10 कप, इमोशंस के सारे कप भरे हुए हैं, मतलब एक तरह से प्रॉस्पेरिटी, फुलफिलमेंट और सब कुछ। ठीक है जी, तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई लव अफेयर नहीं है, लेकिन वो फिर भी रीडिंग देख रहा है, और कहीं ना कहीं उसके मन में हो रहा है कि कभी उसके साथ भी ऐसा होगा कि उसकी भी कभी शादी होगी, या फिर उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे, तो ये उनके लिए भी कार्ड है। ये हो सकता है ये अक्टूबर गया है और नवंबर में आपकी मैरिज हो जाए, 10 दिनों के अंदर हो जाए। या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई मैरिज पार्टी, हो सकता है ये आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी की मैरिज हो। ये भी एक मैसेज मुझे मिल रहा है जो आपको अटेंड करनी है। ठीक है, चलिए, इसको नहीं लेना मुझे, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं, और कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं। लास्ट कार्ड निकाल लूँगी, द मैजिशियन। मतलब एक्चुअल में आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है,
चाहे ये न्यू है चाहे ये पुराना है, ये आपने इसको मैनिफेस्ट किया है और ये आपकी लाइफ में होने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपने एक फुलफिलमेंट, एक फैमिली, एक एक ड्रीम, एक विश फुलफिलमेंट का एक ख्वाब देखा था जो कहीं पूरा होने जा रहा है, अफर्म किया था आपने, ठीक है। तो एक डिवाइन टाइम, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू फेज लाइफ का, आपकी न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है जी। तो ये थी आप लोगों की लव लाइफ। अब हम थोड़ा करियर की तरफ भी ध्यान देते हैं, क्या आता है। पहले मेजर अरकाना से देखती हूँ, मेजर अरकाना से करियर में कौन सा कार्ड आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ रहा है। अरे वाह, देखिए करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैजिशियन का कार्ड आया। मैजिशियन की एनर्जी दोबारा दोबारा आ रही है। तो हो सकता है जो आप चाहते हैं वो आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया है, आपकी लाइफ में होने जा रहा है। हो सकता है देखो करियर में आप, हो सकता है जैसे एक आपने एक जैसे एक टारगेट सेट करा हुआ था कि यहाँ तक जो है मुझे पहुँचना है, या फिर इतना पैसा मुझे कमाना है, या फिर ये काम मुझे स्टार्ट करना है, या फिर इसके साथ करना है। तो वहाँ से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि अगर आपने किसी काम में, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिज़नेस है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है आपने उस चीज़ को चाहा है कि ये उस मुकाम तक आप पहुंचते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे, उधर से फूल मिला था, इधर से डेथ मिला है। तो हो सकता है कुछ, ये कोई नया काम भी हो सकता है जो आपने स्टार्ट करना है, या फिर आप, हो सकता है आपने एक जॉब से रिज़ाइन करके दूसरी जॉब में जाना है जहाँ पे आपको डाउट आ रहे हैं आपके मन में थोड़े, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हमें डेविल का मिला है। तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई ये चीज़ें जो भी, मैं एक न्यू बिगनिंग, या फिर मैं जो एक रिस्क लेने जा रहा हूँ, या मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूँ, या नया कोई जॉब है या कोई बिज़नेस है या कोई काम है जहाँ पे आपको डाउट्स हो रहे हैं, तो ये कार्ड आके ये बता रहा है कि जहाँ पे भी आप एक शुरुआत करने लगे हैं, या फिर जहाँ से आपने छोड़ा है और एक नया कुछ काम जो है आप करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको, आप विनर होंगे, ठीक है। तो आप जो है, अगर आप मान लो आपकी कोई विश है तो आप बहुत ऑब्सेसिव ना बने, ठीक है। भगवान पे छोड़ दें इस चीज़ को। चलिए यहाँ से टारो से देखते हैं, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं भगवान जी। मतलब एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में, ये कोई न्यू जॉब, न्यू ऑफ़र भी हो सकती है, जॉब ऑफ़र भी हो सकती है, या फिर काम में भी अगर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि, जैसे होता है ना कुछ लोगों के मन में होता है जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन में एक डाउट है, हाय कहीं ये मेरी जॉब छूट ना जाए, ये काम मेरा ऐसे ना हो जाए। तो एक तरह का डर, ठीक है। तो आपको डर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथ में डेथ के कार्ड के साथ मैजिशियन कार्ड मिला है। मतलब आपकी लाइफ में हो सकता है ऐसा टाइम चल रहा हो करियर में कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म होकर फिर दोबारा शुरू हो रही हैं। हो सकता है अभी आप जॉब लेस हो कुछ लोगों के केसेस में, तो वहाँ पे आपको एक न्यू जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए एक गोल्डन चांस होगा, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आती नज़र आ रही है। देखिए ये सॉफ्ट, और ये बड़ी स्टेबल है। ये कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है जो आपको 4-5 दिन के लिए मिली है। ये एक एक जैसे कहते हैं एक स्टेबल अपॉर्चुनिटी है। चाहे ये कहीं से पैसा आ रहा है, चाहे ये कहीं से जॉब आ रही है, चाहे कहीं से आपको एक, आपकी लाइफ एक सेटल हो रही है, ठीक है। चाहे आप कोई नया घर बनाना चाहते हैं, या फिर आपने कोई नया कुछ सोचा है अभी, तो उस पर काम करना चाहते हैं। तो यहाँ मैजिशियन की और एस ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ कार्ड आया है, तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, ठीक है। जो भी आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं, आपको डाउट्स लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप अपने मन में सोचेंगे वही पूरा ना हो जाए ना। तो आप मन में यही सोचें कि जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, अगर आपने कहीं से छोड़ा भी है तो भी आपके लिए एक न्यू बिगनिंग तैयार है। कुछ ही समय में आपको अच्छी कहीं से जॉब मिल जाएगी, जॉब ऑफ़र आ जाएगी, या फिर कुछ भी आपको अगर मान लो कुछ नफ़ा कुछ नुकसान भी हुआ है तो भी बहुत जल्दी ही उसकी रिकवरी हो जाएगी। तो ये तीनों कार्ड आपके करियर के लिए बड़ी अच्छी जो है एक वाइब्स दे रहे हैं। बस आपको ऑब्सेसिव नहीं होना है, आपको बुरा बुरा नहीं सोचना है। अगर कुछ भी हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में अफर्म करना है, या फिर जो आपका प्लान है, मान लो आप चाहते हैं कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे जाएं, तो आप वही चीज़ पॉजिटिव अफर्म करें। जैसे मान लो कि कोई सीए बनना चाहता है, 1% एग्ज़ाम्पल है, अगर कोई सीए बनना चाहता है तो आप ये बोलें कि मैं सीए का जो पोस्ट है, वो जो पेपर है, वो एग्ज़ाम है,
वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। मैं एक पूरा जो मतलब एक जो सीए की क्वालिफ़िकेशन होती है, एक जो मतलब एक टारगेट जो होता है वो मैं पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन आपको करनी है, क्योंकि आपकी मैजिशियन की एनर्जी है। और लव लाइफ में भी मैजिशियन आया, तो वहाँ पे भी आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में अगर अभी भी चीज़ें जो है स्टैग्नेंट सिचुएशन में हैं, चाहे वो जॉब में है चाहे वो लव लाइफ में है, तो वहाँ पे आप पॉजिटिव अफर्मेशन करें और बिल्कुल जो है आप ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से बाहर निकल जाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि उदास रहेंगे तो उदासी को इंटरेक्ट करेंगे, दुखी रहेंगे दुख को इंटरेक्ट करेंगे, तो सुख ढूंढना आना चाहिए। देखो ना, एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कहते हैं ना 4,000 रुपये कमाने वाला भी खाना खा रहा है और खुश है कई लोग, और कई 4 करोड़ कमा रहे हैं फिर भी रोते पिटते हैं और दूसरों को भी उल्टा दुख देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सोचो कि एटलीस्ट जो हमारे पास है उसका हम इंजॉय करें, आज को देखें, अपने आज को संवारें, कल तो अपने आप संवर जाएगा। हम खुद को देखें, हम खुद को देखें कि कहीं ना कहीं हम औरों के चक्कर में खुद को तो नहीं हम अपने आप को डिप्लीट करते जा रहे हैं या कहीं लेट गो करते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आता। और किसी भी के जाने से ना ही किसी के आने से आपकी ज़िंदगी जो है अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यही आपका लेसन है, यही आपको लर्न करना है, चाहे आप लव लाइफ में हो, चाहे आप किसी करियर में हो, चाहे जहाँ जिसके लिए भी आपकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो अगर रात है तो दिन तो आना ही आना है, ये उम्मीद रखें ना। ये सोचें कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है अब कुछ नहीं हो सकता, इस एनर्जी में मत रहें, क्योंकि इसी चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड मिला है विद डेथ, तो आप अच्छा अच्छा सोचें, अच्छा अच्छा अफर्म करें, यही आपके लिए गाइडेंस है। क्योंकि आप मैजिशियन की एनर्जी में जो बोलेंगे जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब देखो ना, किसी ने पहली बार कहा ही होगा कि हम ताजमहल बनाएंगे, ताजमहल जैसा एक महल बनाएंगे। देखो थोड़े टाइम बाद उस पर काम भी हो गया और महल भी बन गया, और आज इतने साल, कितने 100 साल भी बीत गए, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। ओके, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।